सब कुछ शांत हो जाए, परंतु मन शांत नहीं है तो समझो जीवन व्यर्थ है। समस्त शास्त्रों का सार भी यही समझ लीजिए कि एन केन प्रकारे मन शांत हो जाए। ये मन अनादिकाल से सुखों की खोज में इस प्रकार से लगा हुआ है कि जिस प्रकार से एक लोभी धन के पीछे लगा हुआ, जो लोभी व्यक्ति होता है ना, वो धन के पीछे पागल होकर के लगा रहता है कि कब मुझे धन प्राप्त हो, कब धन प्राप्त हो, कब धन प्राप्त हो। तो ये मन अनादिकाल से सुखों की प्राप्ति के लिए ये भटक रहा, परंतु अभी तक इसको क्योंकि पता लग जाता ना, यदि इसको जो चाहिए वह मिल जाए तो इसको शांति प्राप्त हो जानी चाहिए, परंतु अभी तक ये शांत हुआ नहीं, इसको शांति मिली नहीं। इनकी चेष्टाओं से ऐसा पता लग जाता है कि अभी तक ये सचमुच में शांत हुआ ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो मन की शांति का साधन केवल मात्र है, इसको इसकी असली स्वरूप का बोध प्राप्त करना होता। जब तक अपनी अस्थि को नहीं जानते ना, तब तक कहने का मतलब जैसे कोई सेठ हो, कोई राजकुमार हो और अपने को भूल जाए मैं राजकुमार हूँ और अपने को भिखारी समझ करके कहीं भीख मांगने लग जाए, तो ये उनके दुखों का कारण होता है। तो जब तक ये मन अपने असली स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर लेता, अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेता है, तब तक यह भटकता ही रहता है। अनादिकाल से लेकर के अब तक इस मन ने अनंत 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 इच्छाएं की, उनकी पूर्ति भी हुई, परंतु उनकी पूर्ति से भी इसको सच्ची शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि सचमुच में देखा जाए तो जिसको इन्होंने आज दिन तक प्राप्त किया वह सुख स्वरूप थे ही नहीं। क्या नहीं थे? अरे भाई, सुख तो तभी प्राप्त होगा जब सुख स्वरूप वस्तु प्राप्त होगी। जो सुख स्वरूप है ही नहीं, उसको कोई सुख स्वरूप समझ करके प्राप्त कर भी ले, फिर भी क्या होगा? जैसे चित्र के ऊपर अच्छे अच्छे पकवानों के चित्र बने हुए हो, क्या भूख बुझेगी? क्या नहीं बुझेगी। वास्तव में भूख बुझेगी ही। हाँ, भूख तो तभी बुझेगी जब सचमुच में साक्षात कोई चीज सामने पड़ी और फिर वो पेट में जाए। ये बात है, वो भी विधि पूर्वक। कोई सोच ले रोटी से भूख मिटती है तो रोटी को पेट के बांधते तो भी काम नहीं चलेगा, गले के लगा ले तो भी काम नहीं चलेगा। उसे तो विधि पूर्वक खाना होगा, फिर उतारना होगा, तब जाकर के भूख मिटेगी, वरना भूख मिटने वाली नहीं है। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो मन को शांत करने के लिए अनेक साधन शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कोई धर्म करके भी मन को शांत करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो धर्म से शांति प्राप्त होती है ऐसी बात नहीं होती है, परंतु आदि शांति ही प्राप्त होती है। क्या होता है? क्योंकि धर्म को महत्व देने से अधर्म तो सारा का सारा मिट जाता, परंतु धर्म तो शेष रहता, और उस धर्म के अनुसार इसे करना होता तो कहीं पर इसकी इच्छा के अनुकूल होता, कहीं पर अनुकूल होता नहीं। तो अनुकूल होना न होना ये इसके दुखों का कारण हो जाता। कोई भक्ति के द्वारा मन को शांत करते हैं तो भक्ति के अंतर्गत क्या होता है, 99% मन शांत हो जाता है, परंतु 1% भगवान की इच्छा तो रहती है। इच्छा जो है वो समस्त दुखों का कारण होती है। इच्छा की माँ होती है कमी। ठीक है ना? तो भगवान के दर्शन की इच्छा तो रह ही जाती है ना। अब इच्छा चाहे कहते हैं ना, बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, वो बंधन बराबर करती ही है। तो
धर्म में तो 50% वासनाएं शांत हो जाती, परंतु 50% वासनाएं रह जाती है। भक्ति के अंतर्गत 99% वासनाएं निवृत्त हो जाती, परंतु 1% रह जाती है। और हम इस बात को जानते हैं कि अंश मात्र अग्नि भी बुझते 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 अंश मात्र अग्नि रह जाए, वह भी पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्य रखती है। तो ऐसे ही 99 इच्छाएं तो निवृत्त हो गई, परंतु एक इच्छा रह गई, तो वह एक इच्छा भी इस जीव को 84 में भटकाने के लिए पर्याप्त होती है। सारी इच्छाएं भले शांत हो जाओ, परंतु एक इच्छा रह जाए, वह भी भटकाने के लिए पर्याप्त होती है। बच्चों, सोबरी ऋषि का दृष्टांत आता है, जिन्होंने 60,000 वर्ष तक तप किया, परंतु थोड़ी सी इच्छा हो गई, और ये इच्छा भी संग दोष से अधिकतर हुआ करती है। इसीलिए तो संग जो होता है वो पतन का कारण होता है, कुसंग पतन का कारण होता है, और सत्संग जो है ये उद्धार का या उत्थान का कारण हुआ करता है। तो 60,000 वर्ष तक जिन्होंने तप किया हो, ऐसे सोबरी ऋषि एक बार स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते समय मछलियों की क्रीड़ा देखते हैं, और उनके मन में आ जाता, अरे फालतू जीवन को बर्बाद कर दिया, स्त्री के बिना तो मौज मस्ती होती ही नहीं, सच्चा सुख तो इसी से प्राप्त होता, हम तो फालतू ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया। और राजा मानदाता के पास में जाकर के कह दिया, राजन मुझे तुम्हारी कन्या चाहिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। और महाराज विचार कीजिए, 60,000 जिन्होंने तप वर्ष जिन्होंने तप किया हो, अब उनकी उम्र कितनी होगी? और ऐसे बुढ़े के साथ में कोई है ही संसार में पिता जो अपनी कन्या को देगा? 16-18 वर्ष की कन्या उसे दे दे? हो सकता है क्या? नहीं। अब मानदाता धर्म संकट में उलझ गए। यदि कह दे हाँ मैं तैयार हूँ, तो वह बच्ची जीवन भर मुझे श्राप देती रहेगी, और मना कर दूं तब ये दृष्टि मात्र से समस्त राज्य को भस्म कर देंगे, इतना इनके पास में पावर है। 60,000 वर्ष जिन्होंने तप किया हो, उनके पास में कितनी ताकत होती है। राजा मानदाता बड़े विद्वान थे, समझदार थे, अंतर्मुख थे। विद्वता होने के कारण उन्होंने विचार किया। अपने शास्त्रों में ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा मानदाता अपने रथ पर बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा की, जिससे 7 समुद्र बन गए थे। तो ऐसे अंतर्मुख राजा ने विचार किया, ऐसा काम करे कि सर्प भी मर जाए और लकड़ी भी ना टूटे। तो राजा मानदाता ने सोबरी ऋषि को प्रणाम करके कहा, भगवान आप रनिवास में पधारिए, मेरे एक नहीं 50-51 कन्याएं हैं, मैं समाचार भिजवा देता हूँ, जो भी आपको वरमाला पहना देगी, मैं तुरंत हंसते हंसते उनकी शादी आपके पास आपके साथ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा मानदाता ने सोचा, कोई अपन मना भी नहीं कर रहे और कन्या यदि वरमाला नहीं पहनाएगी तो अपना भी कोई दोष है, क्योंकि वो ऐसे बूढ़े को तो पहनाने से तो अपन भी बच जाएंगे और वो भी बच जाएंगे। अब सोबरी ऋषि अंदर जाते हैं, परंतु अंतर्मुख करके देख लेते रामलीला क्या है। तो अच्छा, मानदाता ने मेरे साथ में ऐसी चीटिंग की, मेरे को बूढ़ा समझ करके ऐसा, वो तुरंत एक 20-21 वर्ष के सूर्य के समान नौजवान शरीर को धारण करते, उनको देख करके सारी कन्याएं एक साथ ही उनको माला पहना देती, क्योंकि पिताजी ने समाचार भिजवा दिया, सोबरी ऋषि आ रहे हैं, यदि तुम चाहो तो इनको अपना पति चयन कर सकते हो, हम तुम्हारी इनके साथ शादी करवा देंगे। तो सारी की सारी कन्याओं ने माला पहना दी। और फिर सोबरी ऋषि जितनी कन्याएं थी उतने शरीर बना करके कितने वर्षों तक उनके साथ में रहे, परंतु कहने का मतलब अंत में जब सत्य प्रकट हुआ तो पता लगा कि मैंने मेरे जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। तो होता क्या कि ये मन एक प्रकार से किसी विशेष वस्तु से सुखी होने की चेष्टा करता है, तो वास्तव में देखा जाए उस वस्तु की प्राप्ति से कभी भी इसको सच्चा सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मन जो है ये एक ऐसे सुख की कल्पना करता है जो सुख
सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, ऐसा सुख चाहता जो अविनाशी सुख हो, जिसका कभी नाश होता ही। अरे तो अविनाशी सुख तो संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पंच विषयों में से किसी भी विषय में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो सदा सदा के लिए सुखी कर दे। है कोई ऐसा सुख? अरे सारे के सारे विषय नाशवान है, ये उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। एक ही विषय किसी के लिए सुख रूप है तो दूसरे के लिए दुख रूप है। इससे सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में विषय स्वरूप से सुख स्वरूप है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो इनमें सुखों की भ्रांति मात्र होती है, सचमुच में इनमें सुख होता ही नहीं। यदि सुख होता तो विचार करके देखिए, कोई कहता मैं करोड़पति बन जाऊं तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा तो सोचते हैं। तुम करोड़पति की बात कर रहे हो, जो अरब खरबपति है जाकर के देख लीजिए तो वो भी बेचारा रोता हुआ मिलेगा। अब विचार करके देखना, अरबों खरबों-पति को जाकर के देखिए, वह भी रो रहा, तो बताओ तुम करोड़पति होकर के सुखी हो जाओगी क्या? सिद्ध होता है या नहीं होता? भाई विषय में सचमुच में सुख है नहीं, ये विषय सुख स्वरूप है नहीं। यदि ये विषय सुख स्वरूप होते तो अरब खरबपति तो सुखी आराम से, परंतु यहाँ पर तो किसी को भी जाकर के देखे, इस संसार में कोई सुखी है ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी सुखी राम को दास। अरे यहाँ पर तो सभी बेचारे दुखी ही दुखी है। कहते न राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा पूर्ण सुख नहीं पाएगा, जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। अरे भाई जो पूर्ण वस्तु है, उस पूर्ण वस्तु का जो साक्षात्कार कर लेगा तो पूरा का पूरा सुखी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस मन को केवल मात्र छोटे छोटे खिलौने देते, तो ये मन भी इतना पागल नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को सचमुच में भूख लग गई हो, फिर इसको माँ या दूसरे कोई कितने भी खिलौने क्यों न दे, तो उससे शांत नहीं होगा। उसे तो माँ का दूध मिलेगा, तभी उसे शांति मिलेगी। तो सचमुच में ये मन भी जब तक इसको सत्य वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता, सत्य वस्तु नहीं मिल जाती है, जो आनंद स्वरूप वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तब तक सचमुच में ये मन कभी शांत होगा ही नहीं। कहते न जो 10 20 50 भये, सत वो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। कहने का मतलब ये भूख वाली नहीं है। हाँ, तो सबका मूल सूत्र केवल मात्र इतना ही है, जो वस्तु सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, जिस वस्तु की न उत्पत्ति होती है न नाश होता है, जो सचमुच में आनंद स्वरूप वस्तु है, उस वस्तु का जब तक इस मन को साक्षात्कार नहीं होता या वह वस्तु नहीं मिलती है, तब तक ये मन शांत नहीं होगा। चाहे करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर लो, करोड़ों वर्षों की समाधि लगा करके भी कोई चाहते हैं कि हमारे मन को शांत करे, फिर भी वह समाधि में रहेगा, तब तक तो शांत हो जाएगा। उठते ही फिर वो का वो संसार दिखेगा, वह का वो राग द्वेष, हो का वो छल कपट, वो का वो मैं मेरा तू तेरा, वो का वो रोना धोना हंसना ज्यों का त्यों प्रतीत होता रहेगा। इसलिए भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा 99% वासनाएं शांत हो जाती, परंतु 1% तो रह ही जाती है। अब कोई इस मन को शांत करने के लिए योग का आश्रय लेते हैं, तो योग के बारे में अभी बताया ही है। योग में 100% वासनाएं निरुद्ध हो जाती हैं। क्या होता है निरुद्ध का मतलब? इनको दबा दिया जाता है। जैसे किसी पार्टी का राज्य आ जाए तो दूसरी पार्टी वाले को दबा देते हैं, और उस पार्टी का राज्य वापस आया तो आ गया समझ में। तो ऐसे ही समाधि के द्वारा क्या होता, इन मन की वृत्तियों को दबा दिया जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, इसे ही तो योग कहते हैं। तो वहां पर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया,
उनको दबा दिया गया। परंतु जब आप समाधि से पुनः उठोगे तो फिर क्या होगा? समाधि में तो 100% वासनाएं दब गई, परंतु उठते ही वो वासनाएं फिर जैसे वृक्ष को काट दिया जाए तो समझते वैसे अब कोई चिंता की बात नहीं, अब कांटा नहीं, आराम से सो जाओ। परंतु 10-20 दिन बाद में जाकर के देखना फिर वो कांटे पुनः अंकुरित होंगे, फिर फूटेंगे, फिर वो जाल में उड़ जाएंगे। जब तक मूल सहित नहीं निकलेगा तब तक वह हमको उड़ जाता ही। तो ऐसे ही योग के द्वारा कुछ समय के लिए वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं, परंतु सचमुच में ये मन शांत नहीं होता है। करोड़ करोड़ वर्षों का व्यवधान क्यों ना आ जाए, परंतु वासना वासित प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता ही रहता है। सच्ची शांति तो कभी मिलती ही नहीं। तो न तो कर्म, न तो धर्म से, न उपासना से, न योग से, न और किसी के द्वारा मन को शांति प्राप्त होती। यहाँ तक कि विवेक से भी शांति प्राप्त नहीं होती है। सांख्य के द्वारा प्रकृति पुरुष का कोई विवेक कर ले फिर भी ये मन शांत नहीं होता है। तो इस मन को सचमुच में शांत करना हो तो जैसे दृष्टांत के रूप में एक युक्ति बताते हैं। कोयला कैसा होता है? काला होता है। अच्छा, उस कोयले को साफ करने के लिए पूरे विश्व में जितना भी दूध है, सारा का सारा दूध एकत्रित करके उसमें धो दिया जाए, बताइए कोयला सफेद होता है क्या? अब कोयले को यदि सचमुच में सफेद करना हो तो फिर विचार करना होता, ये सचमुच में कोयला काला हुआ तो क्यों हुआ? अरे भाई, जिस दिन ये अग्नि से अलग हुआ उसी दिन ये काला हो गया। अब यदि इसको सफेद करना हो तो वापस इसको अग्नि में डाल दो, अग्नि का संयोग करवा दो, ये पुनः सफेद हो जाएगा। तो ये मन सच्चिदानंद परमात्मा से अलग हो करके ये क्या हो गया? ये व्यतीत हो गया, दुखी हो गया, शांत हो गया, ये रोने धोने में लग गया। जिस दिन इसको उस परमपिता परमात्मा का सच्चिदानंद द्वितीय आत्म तत्व का बोध होगा कि वास्तव में मेरा वो असली स्वरूप वही है, बस उसी समय ये मन शांत हो जाएगा। जब आत्मदर्शन होगा तभी मन को शांति मिलेगी। आत्मदर्शन के सिवाय और कोई उपाय न भूतो न भविष्यति, न कभी उपाय कोई हुआ और न कोई और होगा। तो भाई मन को शांत करना हो तो सचमुच में जो सत्य वस्तु जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, रामकृष्ण, आपकी जो इच्छा उस इष्ट को कुछ भी कह सकते हो, जब उस तत्व का साक्षात्कार होगा उसी समय ये मन शांत हो जाएगा। तो प्रयत्न करना चाहिए कि उस तत्व का साक्षात्कार कैसे हो। तो उस तत्व के साक्षात्कार का भी विज्ञान हुआ करता है। जैसे आप किसी वस्तु को देखना चाहते हो तो आंख बंद करके देखना चाहोगे तो देख नहीं पाओगे। किसी वस्तु को देखने के लिए आंख की आवश्यकता होती है, सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है, सूंघने के लिए नाक की आवश्यकता होती है, चखने के लिए जीभ की आवश्यकता होती है, स्पर्श के लिए त्वचा की आवश्यकता होती है। ये प्रत्येक इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। आंख का काम नाक और नाक का काम कान नहीं करता है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही इस वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को देखने का अलग अलग विज्ञान हुआ करता है। तो ऐसे ही सत्य वस्तु के साक्षात्कार का भी विज्ञान होता है, और उसका विज्ञान होता है परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्त करता करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु में वा भी गच्छेत स्मित पानी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले परीक्षा करके देखना होता है कि इस संसार में मैं क्या क्या हूँ, मेरा क्या क्या है, सत्य क्या है, इस संसार में कर्म से क्या मिलता है, ज्ञान से क्या मिलता है। तो यहाँ पर बड़ी सूक्ष्म रहस्यमय फिर बातें आने लग जाती हैं। जो उत्तम जिज्ञासु होते हैं उनके खोपड़े में ये बातें बैठती हैं। जो विचारवान होते हैं उनके हृदय में ऐसे विचार उदय होते हैं। वरना बेचारे दिन भर कर रहे मजदूरी और शाम को घर जा करके सो जाते, पता ही नहीं लाभ हो रहा या हानि हो रहा, फायदा हो रहा या। एक जगह पर क्या होता है, बढ़िया तो चतुर होता, वो तो हर मामले में समझता है, परंतु दूसरे लोग ने देखा कि ये दुकान लगा सकता है तो क्या मैं नहीं लगा सकता हूँ। सही बात है। तो उसने भी 1 लाख रुपए का सामान, कपड़े मंगवाए,
अब बढ़िया ने 1 लाख रुपए का मंगवाया तो उसने सोचा हम कम क्यों मंगवाए, 5-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा ही मंगवाया, इससे कम तो हम नहीं मंगवाएंगे। अब बढ़िया ने भी मंगवा लिया, उसने भी मंगवा लिया। अब उधर नई दुकान लगी तो लाइन लग गई तो शाम को क्या कि जैसे 1-1.25 लाख का माल मंगवाया तो 10-1 हजार रुपए के कपड़े बचे, बाकी सब बच गए। और उधर बढ़िया के तो 150 रुपए का बोनी बट्टा भी नहीं हुआ, ऐसा समझ लो। अब वो नया दुकान वाला देख करके वो सोच रहा आज तो मैंने तुम्हारा ताबीज कर दिया, अब तो तुम वैसे ऐसे ही रोते रहोगे, तुम्हारे यहाँ ग्राहक कोई आने वाला नहीं है। अब सेठ को तो परवाह नहीं, वो जानते थे ऐसे संसार का वास्तविकता क्या है। तो अधिक हंसते हुए देख करके पूछा, रे भाई इतनी खुशी किस बात की हो रही, बात क्या है। देखा मेरा कमाल, तुम्हारे सारे ग्राहकों को मैंने तोड़ दिया, तुम्हारे यहाँ पर आज कोई आया ही नहीं और सारे मेरे यहाँ पर आ गए। तो उस बढ़िया ने कहा पहले तो ये बता तेरे दुकान में माल कितना पड़ा हुआ है। तो 1.25 लाख रुपए का मैंने मंगवाया था, 10-1 हजार रुपए के कपड़े बचे, बस बाकी गए सब। अच्छा तिजोरी में देख रुपए कितने, तिजोरी खोल के देखा तो कोई इसमें तो 500 रुपए है। अच्छा मेरे वहां चल करके देख, वहां जा करके देखा तो 1.25 लाख रुपए का जो माल था वो 100-200 रुपए का बोनी बट्टा हुआ, 100-200 रुपए गले में थे, बाकी सारा का सामान क्यों का त्यों था। कहा बता अब जीत में कौन है। अरे जो ये पैसे ले गए उधार ले गए, ये तेरे को अब शकल नहीं दिखाएंगे और तेरा तुझे ऐसा ही रोना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है कि लोग सचमुच में विज्ञान को नहीं जानते हैं, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के तरीके को नहीं जानते हैं, अक्ल होशियारी लगा लेते हैं, इसलिए अंत में फिर उनको रोना ही। तो भाई ये मन को शांत करने की कुछ विद्या होती है। हमारे महापुरुषों का कथन है, अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवच वासना त्याग प्राण स्पंद निरोधनम। मन को जीतने के 4 उपाय बताए गए। अब 4 में से हम एक भी करना न चाहे और फिर चाहे कि हमारा मन शांत हो जाए। अरे मन कभी भी शांत होने वाला कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, कभी भी दुखों का अंत नहीं हो सकता, जिसको अधिष्ठान रूप आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व का बोध नहीं है। तो भाई बात यह है, मन को शांत करने के लिए वो कोयले का जो दृष्टांत बताया, इसी प्रकार से मन को बस उसी जगह फेंकना होगा, उसी में मिलाना होगा, निश्चय करना होगा, उस तत्व से भिन्न है ना नास्ति किंचन, अन्य कुछ वस्तु है ही। तो मन तू अपना मूल पहचान, अपने असली स्वरूप का जब तक बोध नहीं होता, चाहे कोई क्यों ना हो, तब तक उसे रोना धोना ही। तो बस इसके लिए केवल मात्र यही है, अच्छी तरह से ठीक तरह से समझो, सत्य का साक्षात्कार ही समस्त दुखों की निवृत्ति का रामबाण उपाय है। ये ब्रह्मास्त्र समझिए। तो इसके लिए बताया गया परीक्षे लोकान कर्म चित्तान। सबसे पहले परीक्षा करके देखो। अरे भाई हम भोजन ना करके खा रहे हैं तो केवल इससे दुख मिटेगा, परंतु कितनी देर तक? 8 घंटे तक। 8 घंटे के बाद में फिर भूख लग जाएगी। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो दुख तो मिटेगा, परंतु 1 साल के लिए, अगले साल के लिए फिर चाहिए। अच्छे से अच्छा बंगला क्यों न मना ले, दुख तो मिटेगा, परंतु 1 जन्म के लिए, आगे के जन्म में फिर बंगला चाहिए। उस जन्म में फिर बंगले में थोड़े आने देंगे कोई। तो ऐसे ही संसार में जो कुछ भी आप करते हो, इन सब का फल नाशवान है। इनसे जो जो वस्तुएं प्राप्त होगी वह वस्तु क्या होगी? अविनाशी तो होगी नहीं, नाशवान ही होगी। इसीलिए कहा गया परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेदमयान, अर्थात ब्राह्मण परीक्षा करके देखे, ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे सच्ची शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। सच्ची शांति मिले तो वह करते रहना चाहिए, और नहीं मिले तो उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, वहाँ अटकना नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची शांति जिससे मिलती हो वो ही काम करे। अब यहाँ जो परीक्षा में पास होते हैं वो आगे निकले जाते हैं, और यहाँ पर जो पास नहीं होते हैं, अब हम तो देखते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन विषयों से ही सच्ची शांति मिल जाएगी। तो समझ लेना चाहिए तो बेचारा जगा हुआ है ही नहीं, है तो सोया हुआ है। संसार के भोग पदार्थों को जो सुख का साधन समझता है, उससे बड़ा ना समझ तो संसार में कोई है ही नहीं। अर्थात आत्मा के सिवाय पुमा वे तत्सुखम न अल्पे मस्ति सुखम
केवल मात्र आत्मा आनंद रूप है, बाकी आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब दुख स्वरूप है। अब दुख स्वरूप वस्तु को तो लोग पाना चाहते हैं, उनके पीछे पागल हो रहे हैं। और फिर चाहे कि हमारे जीवन में सच्ची शांति आए, दुखों की निवृत्ति हो, तो सचमुच में कभी भी ऐसा हो ही ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए ये मूल बात बताई आपको, एन केन प्रकार जीवन में विवेक उदय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेक। विवेक का मतलब होता है नित्यमात्मा स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतम, अर्थात आत्मा नित्य है, अविनाशी, आत्म अचल, जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है। सब साधन को मूल केवल परमात्मा सत्य है, परमात्मा के सिवाय सब झूठा है। तो झूठे से छूटने की इच्छा हो और सच्ची वस्तु को जानने की जिज्ञासा हो, इसे कहते हैं विवेक। अब सच में कहा जाए तो विवेक ही जागृत नहीं। हम संसार के पदार्थों के पीछे, जिनके लिए भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं तजिन्य सुख तो बिजली की चमक मात्र है। अरे त्यागने योग्य भोग पदार्थ जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम इन्हीं के पीछे पागल हो रहे हैं, इन्हीं के पीछे पड़े हुए। बिना धन के, बिना पुत्र के, बिना स्त्री के मौज मस्ती नहीं, सुख नहीं है, सच्ची शांति से मिलती है। ऐसे इनके पीछे पागल होकर के इनको ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और इनके लिए हम जीते और ऐसे ही मर जाते हैं। तो भाई सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए तो जीवन में विवेक जागृत होना अत्यंत आवश्यक। बिना विवेक के कुछ भी होने वाला, यही विवेक समस्त साधनों का मूल साधन कहलाता है। और ये विवेक उनके हृदय में ही जागृत होता है तो सचमुच में सच्चा साधक हो, जिनका अंतिम जन्म हो, ऐसे पुरुषों के हृदय में ही विवेक जागृत होता है। तो अधिक से अधिक हमें विवेकी बनना है। आंख से जो कुछ भी देखा जा रहा है ये सचमुच में स्थायी नहीं है। इसका जो सुख है वो सदा के लिए नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों का विचार करो। प्रत्येक इंद्रियों के जितने भी विषय है, इनके संसर्ग से जो सुख होता है, भगवान तो गीता जी में कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नये एवते अद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुध। हे अर्जुन, इंद्रिय और विषयों के जो भोग है, जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, ये सारे के सारे भोग दुख यो नये एवते, ये दुख देने वाले हैं, ये आदि अंत वाले हैं। अदंतवंत कौनते न ते सुरम ते बुध, ये आदि अंत वाले होने से बुद्धिमान पुरुष इनमें रमण नहीं करता। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पंच विषयों के चक्कर में ये नहीं पड़ता। और जो पड़ता तो समझना चाहिए विवेकी है ही। हाँ, तो कुल मिलाकर के इन बातों को थोड़ा कुटस्थता से समझना होता है। शक्नोति है वे सोडुम प्राक शरीर मोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी नर। अर्जुन, जो शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष सुखी है, वही पुरुष योगी है, उसी का मन शांत है। हमारा सीपी की चांदी को देख करके पागल हो रहे, अरे मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, और एक दूसरे को धक्का दे करके लेने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसे मूर्खों से कभी आशा थोड़ी की जा सकती कि सच्चे सुख को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर तो ब्रह्मलोक तक के भोगों को भी कचरा समझ ले, तब उनके जीवन में, तब उनके हृदय में सच्चे सुख की वो जिज्ञासा जागृत होती है। तब जाकर के वो सच्चे सुख के अभिलाषी, सच्चे सुख के साधक कहलाते हैं। अब यहाँ पर तो महाराज 5 रुपए के बाद लिए भी मरने मारने पर उतर हो जाते हैं। तो ये संसार सचमुच में झूठा है। इंद्रियों के भोग ये सचमुच में पतन करने वाले हैं। ये सच्चे सुख को उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो ठीक ठीक प्रकार से समझना होता है। मुख्य बात यह है, शास्त्रों की रीति से, श्रुति युक्ति अनुभूति से जो ठीक ठीक प्रकार समझते हैं, सचमुच में उनका मन ही शांत होता है, उनको ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो मन का भटकना, मन का अशांत होना ही दुख, अच्छी तरह से देखा जाए तो मन का शांत होना ही सुख है। मन कंट्रोल हो। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। मन तो बस यही बात है। तो खूब विचार करो इसके लिए,
खूब चिंतन मनन करो एकांत में बैठ करके, बहुत अच्छा जवाब दिया तो आपने। वास्तव में संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त करके मैं सच्चा सुख प्राप्त कर लूं। हमारे शास्त्रों में तो ऐसे विलक्षण विलक्षण दृष्टांत आते हैं कि वो उनको प्राप्त करते भी हैं, परंतु अंत में फिर उनको रोना ही। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इनके लिए तो बहुत सारे दृष्टांत भरे हुए। अच्छी तरह से विवेकी पुरुषों को उनका अध्ययन मनन करते रहना चाहिए, तो पता लग जाता है कि सचमुच में इनसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। ये याति अपने बड़े पुत्र से 1000 वर्ष की जवानी लेता है। शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, देवयानी का उनसे संबंध हुआ था, उनकी शादी हुई थी। फिर शुक्राचार्य जी को पता चला कि इनके पहले भी कोई पत्नी है, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, अरे तुमने मेरी बेटी के साथ में इनको धोखा दिया, मैं श्राप देता हूँ तुम बूढ़ा हो जा। वो वृद्ध हो गए, फिर गिड़गिड़ाए, चरणों में गिरे, असलियत बताई। तो फिर उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, भाई देखो, तुमको यदि कोई जवानी दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो तुम फिर संसार के भोगों की ओर जा सकते हो। अब उनकी तो बड़ी कामना थी, वो इनके पीछे ऐसे पागल हो रहे थे, उनको कुछ सोचता ही नहीं था। तो गए, जाकर के उनके बेटों से कहा, छोटे बेटे से कहा मना कर दिया, फिर बड़े को कहा मना कर दिया, इस प्रकार से करते रहे। तो बड़े बेटे को कहा, तो उन्होंने कहा, पिताजी यदि आपको इससे सुख मिले तो मेरे को इस जवानी से कोई प्रयोजन नहीं, मैं आपके बुढ़ापे को लेने के लिए तैयार हूँ, मेरी जवानी आप लीजिए। उन्होंने उनकी जवानी ली और 1000 वर्ष तक खूब मौज मस्तियाँ की, परंतु जब अंत में 1000 वर्ष के लिए दी भाई, वो तो 1000 वर्ष के बाद में तो वापस देना था। वापस अपने बेटे को जवानी देते हुए कहा, बेटे मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है, सचमुच में भोगों को भोगने से कभी सच्ची शांति नहीं मिलती है। जैसे अग्नि में जितना जितना घृत डालेंगे अग्नि उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी, शांत तो कभी होने वाली नहीं। तो भाई ये तो कहने का मतलब जब अनुभव होता है ना तब पता चलता, ठोकरें लगती। कहते हैं ना, मन मस्तंग माने नहीं, जब लग खता नहीं खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रियां पछताए। ये तो ठोकरें लगती हैं, तब जीवन में पता लगता है कि सचमुच में हम किस तरफ निकल गए, हमने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया। सचमुच में जीवन का सार ये नहीं है, जीवन का सार तो केवल मात्र सत्य की जिज्ञासा में है, और असत पदार्थों के प्रति जो आस्था है उस आस्था से अनास्था उत्पन्न कर देना, ये वेदांत का, शास्त्रों का, संतों का, सबका थोड़ा कर्तव्य रहा। तो ये इस प्रकार से जो साधक अनात्म पदार्थों से विरक्त होकर के सत्वस्तु आत्मा की जो जिज्ञासा करता है और उसको जानने व तो जान लेता है, सचमुच में उनका तो जीवन धन्य हो जाता है। ये बाकी के तो बेचारे ऐसे ही रोते और जन्मते मरते रहते, इनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मन की शांति के लिए केवल ब्रह्मास्त्र है अध्यात्म विद्या, सत्य का साक्षात्कार। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो बोले, वरना इसका ही खूब निध्यासन मनन विचार करते रहना चाहिए। बस मन का शांत होना ही, मन का शांत होना ही जीवन का सार है। समस्त शास्त्रों का सार मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो अंधाय विश्वास मुक्ते निर्विष्यम। बस इस केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार से मन कंट्रोल तो क्या, मन नाम की वस्तु ही नहीं रहेगी।